हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती के यूनिट सेकंड का 2.2 लेसन अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल। अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल का मतलब है एक सच्ची कहानी समुद्री कासव की। ये घटना भाऊ काटदरे के साथ हुई थी, जो सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्था के संस्थापक है। इस लेसन में हम ये देखने वाले कि किस तरह भाऊ काटदरे ने और उनकी टीम के कुछ लोगों ने मिलकर लाखों कासव की सुरक्षा की थी विलास गांव में, जो कि कोंकण में आता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाकर, जो बाद में एक शानदार कासव फेस्टिवल में बदल गया। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। हम लोग पता लगा रहे थे सफ़ेद पेट वाले समुद्री चील का गर्मियों में उस साल। जैसे ही हम समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे, उस समय हमारी टीम में से किसी एक वॉलंटियर को कुछ थोड़ी गहराई वाले गड्ढे दिखाई दिए, जो कि समुद्र की आसपास की जगह पर फैले हुए थे, जिसमें सफ़ेद अंडे के छिलके दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने आसपास के गांव वाले लोगों से पूछताछ की, हमें ये पता चला कि ये अंडे कासव के हैं। ये सब सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि इतने सारे सालों में हमने रास्ते में कभी भी कासव के अंडों को नहीं देखा था कोंकण के समुद्री तट पर। हमारी टीम ने ये तय किया कि हम इस असाधारण घटना को आगे तक जांचेंगे। हमें ये पता लगा कि जिस समुद्री तट पर हमें ये अंडे के छिलके मिले थे, उस तट को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि लोग वहाँ आ जा ना सके, क्योंकि उस इलाके में कुछ लोग पकड़े गए थे चांदी की ईंटों का गैर कानूनी तरीके से व्यापार करते हुए। पर उसके आगे जो हमें पता चला, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जिसने हम लोगों को हिला दिया था। कासव के रहने का स्थान, यानी कि कासव के घोंसले पूरे की पूरे समुद्री तट की रेखा पर, वो भी हमारे कोंकण में। उसके बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग हैं जो हर एक गांव से आते हैं समुद्री तट पर बहुत सुबह के शुरुआती घंटों में तलाश करने के लिए कुछ कीमती चीज़ें सारे साल भर। जब कभी भी मादा कासव समुद्र के तट पर आती है अपना घोंसला मिट्टी में बनाने और उसमें अंडे देने के लिए, जब वो अंडे देकर वापस जाती है, तब वो अपने पीछे निशान छोड़ती जाती है, एक लंबी सी लकीर का रेत पर, जिसपे उसके पैरों के निशान होते हैं। जो अंडे को खोजने वाले शिकारी हैं, वो इन निशानों का पीछा करते हैं और कासव के घोंसले तक पहुंच जाते हैं, जो कुछ आधे मीटर तक गहरा होता है ज़मीन में। वो उस घोंसले को जो रेत के अंदर बनाया है, उसे खोदते हैं और सारे के सारे 100 या 150 अंडे चुरा लेते हैं जो घोंसले के अंदर दिए हुए हैं। इन अंडों को एक तो खा लिया जाता है या फिर बाजार में बेच दिया जाता है। अगर किसी मादा कासव को अंडे देते वक्त किसी ने देख लिया है, तो उसे तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक उसके अंडे देकर ख़त्म ना हुआ हो। जैसे ही उसके सारे अंडे देकर हो गए, उसे पकड़ लेते हैं और मारकर खा लेते हैं। ये निर्दय प्रथा दुनिया के हर कोने में देखी जाती है। हालांकि इंडिया में समुद्री कासव की सुरक्षा की जाती है, उन्हें शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में डालते हुए। ये एक ऐसा शेड्यूल है, एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार ने जीवों के अवैध शिकार पर, मांस या खाल के व्यापार पर रोक लगाई है। इसका मतलब ये भी है कि कासव को शेर जितना ही संरक्षण दिया गया है। इसलिए जितने भी व्यापार है कासव के अंडे को इकट्ठा करने के और कासव को मारने के, ये सब चुपचाप छिपकर किए जाते हैं। ये जानकारी दुख पहुंचाती है। हमें इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया है कि हम एक योजना आरंभ करेंगे कासव और उनके घोंसले के बचाव और सुरक्षा की महाराष्ट्र में। हमें समुद्री कासव के विषय में कोई अनुभव नहीं था, तो सबसे पहले हमने कासव की जांच करना चालू किया। हम ऐसी संस्था से मिले जो बचाव करती है कासव का इंडिया में। हमारा अगला कदम था कासव के बचाव के लिए एक अभियान चलाना। यह अभियान हमने विलास गांव से शुरू किया था, जो मदनगढ़ तालुका में आता है और रत्नागिरी जिले में। और ये सब कुछ हो पाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से। यह अभियान का हिस्सा था कि कुछ लोग जो वहाँ के ही रहवासी थे, उन्हें काम पर रखा गया था कासव के घोंसले पर नज़र रखने के लिए समुद्र के तट पर। सुबह के समय जब वे घोंसले के संपर्क में आ जाए, तब उन्हें बड़ी ही आराम से अंडों को घोंसलों से निकालना था और फिर उन्हें गाड़ना था एक गड्ढे में, जो वैसा ही दिखता हो लेकिन सुरक्षित हो तार से बंधी गई दीवारों से।
फिर उन्हें केवल नज़र रखनी थी उन सुरक्षित घोंसलों पर ताकि चोरी होने से बचा सके। पहले साल हमने सफलता के साथ 50 घोंसलों को बचा लिया था, यानी कि कुल मिलाकर 7,500 नन्हे कासव को। और इसी तरीके से जब अंडे को तोड़कर छोटे कासव बाहर आए, क्या नज़ारा था वो। पूरा गांव समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हुआ था ये नज़ारा अपनी आंखों से देखने के लिए। जब छोटे कासव अंडे से बाहर निकलकर जल्दी से चलते चलते आ रहे थे सफ़ेद रेत पर से, ताकि वो मिल सके उस भव्य समुद्र को जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसका कोई था नहीं है, जो अथांग है, तो जो दर्शक उन्हें देखने आए थे उन्होंने नन्हे कासव का बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया। कुछ जो बुजुर्ग लोग थे गांव के, उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कासव के अंडे देखे थे और चुराए भी थे। ये पहली बार हो रहा है कि वो नन्हे कासव को समुद्र के तट पर गर्दी करते हुए देख रहे हैं। दुनिया में 7 तरीके के समुद्री कासव होते हैं, जिसमें से 5 इंडिया में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के पूरे समुद्र के तट की रेखा पर ऑलिव रिडली जात के कासव के घोंसले पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन कासव और हॉक्सबिल जाति के कासव भी पाए जाते हैं। सबसे बेहतरीन कासव के लक्षण ये है कि जब मादा कासव पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, यानी कि लगभग उसे 15 साल का फासला हो जाता है, तब वो समुद्र के तट पर आती है अंडे देने के लिए, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ वो खुद पैदा हुई थी। वहीं पर मिट्टी के घोंसले में अंडे देने के बाद वो तुरंत समुद्र में लौट जाती है और फिर उसके बाद वो कभी भी घोंसले पर वापस नहीं जाती है। छोटे कासव अंडे में से 45 से 50 दिनों के समय के बाद निकलते हैं, जहाँ पर अनगिनत खतरे उनका गहरे समुद्र में इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि बड़ी मछलियों का उनको निगल जाना या फिर बड़े चोंच वाले पक्षी का उनको उठाकर ले जाना। और उन्हें अपने दम पर ही इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके जीने की संभावना 1000 में से केवल 1 या 2 कासव से भी कम होती है। कासव महत्वपूर्ण कार्य करते हैं समुद्र के पानी को साफ रखने का, तो इसी प्रकार वो समुद्र में पाए जाने वाले अन्य प्राणियों के मुकाबले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि उनका बचाव किया जाए बड़े पैमाने पर। विलास गांव में सफलता पाने के बाद हमने दूसरी जगहों पर भी ये योजना लागू करना शुरू किया है। 5 सालों के अंदर पूरे महाराष्ट्र के समुद्री तट की रेखा को जांचा गया, बचाव का सुझाव दिया गया 80 गांव में जहां कासव के घोंसले पहले पाए गए हो। हमारी काम करने की नीति ये थी कि उन लोगों को इस काम में जोड़ा जाए जो काफ़ी लंबे समय से अंडों की चोरी करते आए हैं। फिर उन्हें सुरक्षा का काम सिखाया जाए और उसमें शामिल किया जाए। हमने कासव मित्र पुरस्कार भी शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, ताकि वो बचाव अभियान का हिस्सा बन सके। हमने एक ऐसी पुस्तक बनाई जिसमें सभी बातों का समावेश हो, जैसे कि कासव की सुरक्षा कैसे की जाए, और इसके अलावा हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई कासव के बचाव पर, ताकि लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। साल 2006 ने शुरुआत देखी है एक नोवेल कंसेप्ट की, यानी कि एक नए तरीके की जो सबसे अलग है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, यानी कि कासव महोत्सव की, जो एक मौका था पर्यटकों के लिए ताकि वो गवाह बन सके इस अनोखे नज़ारे का जब नन्हे कासव समुद्र की ओर भाग रहे थे। और एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही थी कासव पर और कोकण के नैसर्गिक सुंदरता पर। ये एक एडिशनल फीचर था त्यौहार का, पर उसी समय में हम एक मुद्दे पर काफ़ी पक्के थे कि इस पर्यटक गतिविधि के कारण छोटे कासव को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो पर्यटक त्यौहार देखने आते हैं उनकी व्यवस्था गांव में रहने वाले लोगों के घरों में की जाती है। इस नए और बेहतरीन तरीके से होम स्टे को जो रिस्पॉन्स मिला है वो शानदार है। अब सभी गांव वालों ने एक ही भाव रखा है सभी पर्यटकों के लिए होम स्टे का, यानी कि अपने घरों में लॉज भाड़े से देने का। सारे गांव वाले अपनी होम स्टे की कमाई में से 10% टर्टल प्रोटेक्शन फंड को देने लगे हैं। इस रकम को कासव के बचाव और संरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी हमारी मदद की है इस त्यौहार को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से। अब दुनिया भर से लोग संपर्क करने लगे हैं कोंकण के छोटे छोटे गांव को। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग अब ये काम करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं और होम स्टे की व्यवस्था देने वाले परिवार अब और भी बढ़ चुके हैं।
कुल मिलाकर 35 परिवार हो चुके हैं और अब उन्हें ये पता चला है कि पर्यटक उनकी कमाई का साधन है। कासव के मौसम में करीब 800 लोग विलास गांव में आते हैं। इसका मतलब है गांव वाले लोगों के लिए अधिक व्यवसाय। पर्यटक अपने साथ पैसा लेके आते हैं और अगर पैसे कमाने हैं तो ये ज़रूरी है कि छोटे कासव को बचाया जाए और यही सच्ची समझ के हिसाब से सुरक्षा है निसर्ग की रोजी रोटी के माध्यम से गांव वाले लोगों के लिए। और इसी तरह वेलास जैसा छोटा सा गांव मुख्य सफलता की कहानी की योजना बन गया। भाऊ काटदरे कह रहे हैं कि सह्याद्री निसर्ग मित्र उनकी छोटी सी संस्था है जिसका ये मानना है कि स्थानीय गांव के लोग ही आखिरकार अच्छी से देखरेख कर सकते हैं स्थानीय कासव के प्रजातियों की, और अगर उन्हें ये काम करने की आज़ादी दे दी जाए तो सुरक्षा योजना लंबे समय तक चलेगी। इसी धारणा के साथ भाऊ काटदरे ने इस योजना की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ग्राम पंचायत को और गांव में रहने वाले लोगों को और टर्टल फ्रेंड क्लब को सौंप दी है। ये सब मिलकर इस योजना को बड़े ही शानदार तरीके से चला रहे हैं और अब भाऊ काटदरे और उनकी टीम खुश है ये देखकर कि योजना बड़े ही आसानी से चल रही है बिना किसी समस्या के, और अब उनकी टीम तब ही मदद करती है जब ज़रूरत पड़ती है। और इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। तो आइए देखते हैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।